में आपका एक बार फिर स्वागत है। जस्टिन ट्रूडो के रुख, उनके बर्ताव ने जैसे मानो भारत के हाथ खोल दिए हैं। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी डरे हुए हैं। एक तरफ गैंग वॉर में एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकी हत्या हो रही है, तो दूसरी तरफ उन देशों की जांच एजेंसियों ने भी 30 खालिस्तानी आतंकियों के बारे में जांच पड़ताल तेज कर दी है। जांच एजेंसियों के अधिकारी उनके घर पहुंचकर उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारी भी डरे हुए हैं। कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर कौन मार रहा है? एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों को कौन निपटा रहा है? अब अगला नंबर किस खालिस्तानी आतंकी का होगा? यही सोचकर कनाडा में छिपे बैठे आतंकी पहली बार डर से सहमे हुए हैं। अब उन्हें भी मौत का डर सता रहा है। कल तक जिनके नाम का खौफ था, अब वही डर के साए में जी रहे हैं। आलम यह है कि यूके, कनाडा और अमेरिका में छिपे करीब 30 ऐसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं, जिन्हें अब स्थानीय जांच एजेंसियों का डर सताने लगा है। इन देशों की जांच एजेंसियों ने अचानक खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के ठिकाने पर उन देशों की जांच एजेंसियां दबिश दे रही हैं और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जुटा रही हैं। दरअसल विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी सामाजिक संस्थाओं के नाम पर अपना कार्यक्रम चलाते हैं और इसी कार्यक्रम की आड़ में खालिस्तानी अलगाववाद आतंक के एजेंडे को पूरे तरीके से लागू करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, अपनी संस्थाओं की आड़ में ये खालिस्तानी आतंकी ड्रग तस्करी और गैंग वॉर जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए उनके गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। दरअसल खालिस्तानी आतंकियों ने विदेश में बैठे बैठे पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए सूबे से गैंगस्टर का सहारा लिया। उन्होंने गैंगस्टर्स को हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का भरोसा देकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कराया, जिसके बाद पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई तेज हो गई। इससे गैंगस्टर्स की भी अच्छी कमाई होने लगी। एनआईए ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के बाद इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई। इस बीच कनाडा में निज्जर और सुक्खा समेत कई खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, जिससे आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को और ज्यादा चोट पहुंची। इधर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टरों का बाहरी दुनिया से संपर्क काटने की कोशिश और तेज हो गई, जिसका असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कनाडा में सुक्खा की मौत के बाद से अर्श डल्ला समेत कई खालिस्तानी आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो खामोश हैं और माहौल ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि खालिस्तानी आतंकियों के लिए कनाडा में भी अब माहौल शायद ही ठीक हो, क्योंकि भारत के कड़े दबाव के बाद वहां भी खालिस्तानी आतंकियों की राह आसान नहीं होगी। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर। इधर कनाडा में सुक्खा हत्याकांड पर नजर रखी जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिल रही है। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुक्खा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे अहम वजह बताया जा रहा है। खबर यह है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के दो घड़े आपस में भिड़ रहे हैं। ये एक गैंग वॉर है और सुक्खा, डल्ला और मारे गए आतंकी निज्जर पहले गठजोड़ का हिस्सा है। वहीं दूसरे ग्रुप में गैंगस्टर लॉरेंस, खालिस्तानी आतंकी रिंडा और लांडा है। और सुक्खा के हत्याकांड में इसी ग्रुप की भूमिका अब सामने आ रही है। तो जहां भारतीय दूतों और राजनयिकों को दोष देने वाले जस्टिन ट्रूडो के खुद के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि यह आपसी गैंग वॉर है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ का पर्दाफाश। वर्चस्व की लड़ाई में हुई सुक्खा की हत्या। कनाडा में आमने सामने आ गए गैंगस्टर।
निज्जर के बाद सुक्खा, कनाडा में आगे क्या? खालिस्तानी आतंकवादियों की पहली पसंद बनता जा रहा कनाडा अब गैंगस्टर की गैंग वॉर का अड्डा भी बन गया है। पंजाब में आतंक फैलाने, फिरौती वसूल करने और पैसा लेकर मर्डर करवाने वाले गैंगस्टर कनाडा से अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और सुक्खा के हत्याकांड के बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। कनाडा में सुक्खा हत्याकांड पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुक्खा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। खबर है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के दो धड़े आपस में भिड़ रहे हैं और सुक्खा, डल्ला और मारे गए आतंकी निज्जर पहले गठजोड़ का हिस्सा हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में गैंगस्टर लॉरेंस, खालिस्तानी आतंकी रिंदा और लांडा हैं और सुक्खा के हत्याकांड में इसी ग्रुप की भूमिका सामने आ रही है। लुधियाना, जालंधर, मोंगा, अमृतसर ये वो इलाके हैं जहां पर सुक्खा सक्रिय था और अर्श डल्ला भी सक्रिय था। तो आपस में ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे पिछले 1 साल से और यही बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरी और जब उसके राह में ये लोग खटकने लगे तो कत्ल की खौफनाक साजिश रची गई, खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक। खबर है कि पिछले 4 साल में अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर इन दोनों का गठजोड़ बना और सुक्खा डल्ला का ही सबसे ज्यादा करीबी था। बताया गया कि यही गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मिलकर पंजाब में वारदातों को अंजाम देने के साथ वसूली का काम करते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जब जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग पर शिकंजा कसा तो कनाडा में बैठे अर्श डल्ला अपने सबसे खास गुर्गे सुक्खा के साथ पंजाब में वर्चस्व जमाने के लिए एक्टिव हो गया। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कनाडा में रह रहे अर्श डल्ला गैंग ने 8 फिरौती और 1 कत्ल को पंजाब में अंजाम दिया, जबकि सुक्खा ने 3 से 4 फिरौती और वसूली की घटनाओं को अंजाम दिया। बताया गया कि डल्ला, निज्जर और सुक्खा के पंजाब में एक्टिव होने के बाद ये तीनों लॉरेंस, रिंदा और लांडा के निशाने पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी अभी तक भारतीय एजेंसियों ने जुटाई है उसके मुताबिक सबसे पहले जून में निज्जर की हत्या करवाई गई और फिर कुछ दिनों पहले सुक्खा की हत्या करवा दी गई। सुक्खा को 15 से भी ज्यादा गोलियां मारी गई थी और निज्जर को भी जब मारा गया था तो 4 से ज्यादा गोलियों का उपयोग किया गया था। मतलब साफ है कि किसी भी कीमत पर कातिल इन दोनों अपने टारगेट को छोड़ना नहीं चाहते थे और अब खुफिया सुरक्षा एजेंसियां दोनों कत्ल में एक ही लिंक की जांच कर रही हैं। कनाडा में बन रहा गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ केवल पंजाब या भारत के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि ये कनाडा के लिए भी बड़ा चैलेंज है। हालांकि कई बार पुख्ता जानकारी देने के बाद भी कनाडा की सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।